यहाँ हमें एक मिरर दिया गया है और यहाँ एक लाइट सोर्स रखा गया है जो कि इस पर्सन जो कि इस मिरर के पैरेलल चलने वाला है, इसके और इस मिरर के बीचों बीच लाइट सोर्स रखा हुआ है। इस मिरर और पर्सन के बीच में 2L डिस्टेंस दे रखी है और L डिस्टेंस पर लाइट सोर्स रखा गया है। और हमसे ये कहा है कि अगर ये पर्सन चलना शुरू करता है इस मिरर के पैरेलल तो कितनी दूरी तक ये अपना इमेज देख पाएगा। तो अपन यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जैसे कि अभी ये पर्सन जिस जगह खड़ा है इसको जस्ट अपना इमेज इस मिरर में दिखाई दे ही रहा है, मतलब इससे निकलने वाली जो लाइट रे होगी ब्राइट सोर्स से वो इस कॉर्नर से टकरा के इस पर्सन से मीट करेगी और जब ये इंसान चलते हुए किसी एंड पॉइंट पे आ जाएगा और ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ से इस ब्राइट सोर्स की लाइट इस तक पहुँच सकती है, यानी कि इस मिरर के इस कोने से। तो हमें निकालना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये कितनी है। सो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में और ये 2 लाइंस और अदर ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस, और फिर इन सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से कुछ नाम दे देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर ए और सी के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है तो इस ब्राइट सोर्स B और D के जो बीच की डिस्टेंस होगी ये हो जानी चाहिए d/2, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ पॉइंट है। सो ये भी d/2 हो गई। और अगर हम इस ट्रायंगल AED और इस ADB को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीज़न साफ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, I = R रिफ्लेक्शन के लॉ से। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो ED है ये ED भी d/2 हो जाएगी, क्योंकि DB d/2 है। और अगर ये d/2 है, और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि पॉइंट D जो है वो AH का मिड पॉइंट है और फिर लाइन ED इस लाइन के H के पैरेलल है, और जब 2 लाइनें पैरेलल होती है तो हम थेल्स थ्योरम से ये जानते हैं कि ये AE और ये E के जो है ये भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट या थेल्स थ्योरम दोनों से हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि अगर D पॉइंट AH का मिड पॉइंट है तो E जो होगा वो भी AK का मिड पॉइंट ही होगा। और फिर दूसरा ये कि ये जो KH होगा ये इस ED का डबल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात भी साफ हो जाती है। सो अगर ये d/2 है तो ये होना चाहिए ट्वाइस ऑफ d/2। सो हमें KH मिला 2 × d/2 विच इज़ नथिंग बट d। और फिर AC के बराबर HI होगा और ये D दे रखी है मिरर की लेंथ, तो ये भी D हो जाएगी। और ऊपर वाले ट्रायंगल के सिमिलर कंसिडरेशन जब हम छोटे नीचे वाले ट्रायंगल CIM में करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी D आएगी। सो ओवरऑल K से लेकर के M तक की जो डिस्टेंस हुई वो हो गई D + D + D विच इज़ नथिंग बट 3D।